आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। आज दिनांक 4 फरवरी 2021 को राजनगर में हो रही श्री ब्रगराज तेजाजी मंडल इंदौर द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर भागवत जी का नगर भ्रमण हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्तजन नाचते थिरकते दिख रहे थे। शोभा यात्रा निकालने के पूर्व कथा परिसर में हवन की पूर्ण आहुति दी गई। उसके पश्चात श्री कृष्ण और सुदामा की जीवन स्तुति दी गई, जिससे सभी श्रद्धालु भावुक नजर आए। इसके बाद सभी भक्तों ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया। गौरतलब है कि वीर तेजाजी महाराज की कथा में स्वर्गीय आचार्य पंडित उमाशंकर जी जोशी कन्नौद वाले के पुत्र पंडित श्री भुजंगराज जी जोशी के मुखारविंद से सभी भक्तों ने कथा का श्रवण किया। कृपा करते हैं। इस तरह की कथा रुक्मणी को बाल्य अवस्था में सुनाई गई। क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया, क्या जाने मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया, क्या जाने। सूरतिया मन में बस गई मोहन गोरतिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे थे भाई बावरिया, थोड़ी जग की रीत ये दुनिया, क्या जाने थोड़ी जग की रीत ये दुनिया, क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने ओ क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने ओ मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया, क्या जाने मिल गया मन का में ये दुनिया, क्या जाने। दुनिया, क्या जाने मैं तो गाँव खुशी के दुनिया, क्या जाने भाई, क्या जाने भाई, क्या जाने मुझे मिल गया मन का
तो पाना, तो केवल श्याम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें बनाना, रूठ जाए तो उन्हें बनाना। अब होगी प्यार की बेरी ये दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की बेरी ये दुनिया क्या जाने। मेरे लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने, मेरे शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने, मेरे शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गए मन का में ये दुनिया क्या जाने, मिल गए मन का में ये दुनिया क्या जाने। वो सावरे सलोने श्याम की है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब किसी को कांटा लगता है तो बैठ जाता है, लेकिन जब सत्संग का कांटा लगता है तो वो भागने लग जाता है। सत्संग का कांटा तुमको दुनिया में बैठने नहीं देगा, और माया का जो कांटा लगा है ये तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। आज भगवान कहने लगे, महाभारत का वो दृश्य निकल गया तो कहा जिसके वही दृश्य गंगा पुत्र विष्णु को बतलाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु मैं ये चाहता हूं उत्तरायण का समय में मैं आपका यही दृश्य देखते देखते अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भीष्म जी कहने लगे, दादाजी आपने ब्याह तो करा नहीं, फिर ये बेटी का से पढ़ने की जब दो योगेश्वर की बात हो, योगेश्वर से जीव की बात हो, तो बीच में ज्यादा खाने वाले को नहीं बोलना चाहिए, भोगी को नहीं बोलना चाहिए। भीम आप इस समय ना बोलो, इस समय योगेश्वर से चर्चा हो रही है। पुत्र, मेरी ये बुद्धि रूपी बेटी मैं आज योगेश्वर के श्री चरणों में देना चाहता हूं। मेरी बेटी इस योग्य है, बेटी के योग्य ही वर खोजना चाहिए, बेटे के योग्य ही वर खोजना चाहिए। आज मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी आपको देना चाहता हूं। फिर मैं 5 तत्व के शरीर को छोड़ना चाहता हूं। क्या आप मेरी बुद्धि को स्वीकार करेंगे? क्या मेरी बेटी को स्वीकार करेंगे? न तो बेटी दिखे और न दामाद दिखे, योगेश्वर भी दिखते नहीं है और बुद्धि भी दिखती नहीं, इसलिए दोनों का जोड़ा एक सरीका बैठा है। अगर आपको लगे कि मेरी बेटी ठीक है तो आप स्वीकार कीजिए। योगेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को स्वीकार करता हूं। गंगा पुत्र भीष्म अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा रहे हैं। कहा कि अर्जुन, मुझे जल पीना है, मुझे जल दे दो, क्योंकि तुम्हें मेरा पात्र इत्यादि हो, मैंने कोई विवाह नहीं किया। पर तुम्हें ऐसा लगता हो कि अगर मैंने हस्तिनापुर की रक्षा में अगर कोई कमी नहीं छोड़ी हो। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अगर मेरे लक्ष्य में, अगर मेरे संकल्प में तुम भी आड़े आए तो मैंने बहुत ईमानदारी से युद्ध करा है। मैंने यह नहीं देखा कि तुम मेरे पौत्र हो। अगर तुम्हें लगे कि मैं सत्कर्म किया है, आप मुझे जल देते। आज तीर मारा है जमीन में, बाण गंगा प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया, उस बाण से गंगा प्रकट हुई। गंगा कोई और नहीं, भीष्म पितामह की माता है गंगा।
माते, अंत समय में आपका दर्शन। माते, आपको प्रणाम। माते, आपने बहुत दुख सहा है। आपने मुझे संस्कार दिया, मुझे अच्छे गुरु के सानिध्य में रखा। आज माँ गंगा कहते पुत्र, आज माँ का नाम धन्य हो गया। अंत समय में मेरा पुत्र हरि दर्शन कर रहा है। आखिरी यात्रा में, आखिरी श्वास में मेरा पुत्र प्रभु दर्शन कर रहा है। मेरी कौख धन्य हो गई। भारतवर्ष धन्य हो गया। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के तुम्हारे पूर्वज धन्य हो गए। आज तुम जैसे बेटे को पाकर के अपने वचन को निभाने में कई तरह की परेशानियों का सामना किया, लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ा। है सत्य व्रत, जो जीवन में सत्य का व्रत धारण करता है, वही सत्य व्रत गंगा पुत्र भीष्म। भीषण प्रतिज्ञा जवानी में लेते हैं, मैं शादी नहीं करूं। मेरे पिताजी का जो संकल्प है, वो जिससे विवाह करना चाहे वो उनसे विवाह करे। मेरा राज्य, मैं राज्य भोगूंगा नहीं। मेरी संतान नहीं होगी तो मैं राज्य बच्चों को कैसा दूंगा। पिताश्री, आपकी उदासी का कारण आपका विवाह है तो मैं आजीवन विवाहित रहूंगा, ऐसा संकल्प लेते हैं गंगा पुत्र भीष्म। अपनी पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा धर्म के कार्य में लगा दिया, पिता की सेवा में लगा दिया। बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा योगेश भैया, पप्पू भैया प्यार से कहते हैं प्रजापति जी, अपने पिता को आते देखा तो उधर खसक गए, कहा इधर आ जाओ। आज बहुत खुशी का क्षण है कि आज पिता अपने पुत्र की बिरोबरी से बैठता है। ये बहुत विलक्षण क्षण है। ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके कारण आज पुत्र धर्म सभा में बैठा है, नहीं तो जेल थाने में भी बैठ सकता है। ये हमारे मांगेलाल जी भैया मारवाड़ी जी प्रफुल्ल टाकिज के निवास है। आपने तेजा जी की कथा मुझे बहुत मेहनत करके सिखाई। बारिश के कीचड़ों में ये मांगेलाल जी भैया, मुरारजी भैया, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया है। और वही कोई पुण्य किए बेटा अब तेजा जी बाबा की गोद में वापस आ गया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। जब कोई पुण्य होता है, कोई जन्म का पूर्वजों का पुण्य जागता है तो सतपुत्र का जन्म होता है, और कोई जन्म का पाप अगर जागता है तो कुल कलंकित हो जाता है। भगवान ने कृपा करी मेरे भाई। आज भगवान को देखते देखते गंगा पुत्र भीष्म देखते हैं कि युधिष्ठिर रो रहा है तो कहा क्यों रोते हो, जिसके साथ भगवान उसको भी रोना पड़े। नहीं पुत्र, जिनके साथ योगेश्वर हैं वो रोते नहीं है। आनंद समय शंभरासुर नामक का दैत्य भगवान का बेटा उनको मार देता है। मारने के बाद जब द्वारका के अंदर प्रवेश हुआ तो रुक्मणी देवी ने देखा, माता रुक्मणी ने, और कहने लगी प्रभु की प्रेरणा से, देखो ना स्वामी, हे द्वारकाधीश, सामने देखो ना कितना प्यारा जोड़ा चला आ रहा है, और मुझे है ना जो बालक दिख रहा है ना वो आपके जैसा दिख रहा है। भगवान ने कि तेरी नजर में मैं ही मैं रहता हूँ, तो जिधर देखती उधर मैं ही नजर रहता। ना ना, मैं सच कह रही हूँ, आपके चेहरे जैसा चेहरा दिख रहा है। देव ऋषि नारद पधार गए। नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप बहुत ही नटवर है, लीला इतनी साफ सुथरी तरीके से करते हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ने देते। जब अनजान बनने का अभिनय करते हैं तो इतने अनजान बन जाते हैं
कि रुक्मणी भी नहीं समझ पा रही प्रभु आपको, कि आप अपना उत्साह अंदर छुपाए बैठे हैं। आज देव ऋषि नारद ने कहा, हे रुक्मणी, जो तुम्हारे पति जैसे दिख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा है जो 10 दिन का संप्रासुर ने पानी में फेंका था। लेकिन तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो बहू भी फटाक करके आ गई। देखो घर बैठे बहू आ गई है, संप्रासुर नाम कर गए, देखो श्री चरणों में बैठा। श्री घनश्याम जी प्रजापत साहब आपकी ओर से 500 रुपए गौशाला में ये आए हैं, ये 15,000 रुपए हो गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृपा करते हैं मेरे भाई, और पुत्र वधू को देख करके आज मंगलाचार किया गया है। कथा समझना मेरे भाई, किसी को भी गलत रास्ता मत बताना, किसी को भी गलत मार्ग पे मत ले जाना। आज बहू घर बैठे आई है, लेने नहीं जाना पड़ा है। भगवान का एक एक चरित्र बहुत पवित्र है। श्री परमपिता परमात्मा कृपा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान का विवाह जामवती और सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान कृपा करते हैं, सत्रजीत स्वतनयाम कृष्णायाम किल्लिशः। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्राजीत द्वारा भगवान का अपराध होने से उसने अपनी पुत्री और सामंतक मणि भगवान को प्रदान करी। सत्राजीत भगवान सूर्यदेव का भक्त है। सत्राजीत सूर्यदेव भगवान का परम भक्त है। श्री सत्राजीत जी महाराज को सूर्य भगवान 60 बार सोना प्रतिदिन देने का एक मणि देते हैं कि तुम्हें रोज 8 बार सोना तुम्हें प्राप्त होगा। रास्ते में द्वारकाधीश मिले। कथा का प्रसंग समझना, सांसारिक जीवन से भी बताऊंगा इस प्रसंग को। सत्राजीत जी महाराज मिले तो खुशी छाई। कहने लगे, देखो सूर्य भगवान ने मुझे वरदान दिया है, ये मणि दी है द्वारकाधीश, 8 बार सोना रोज ये मणि देगी। बहुत अच्छी बात है, 8 बार सोना रोज आपको प्राप्त होगा। एक काम करो, ये मणि जो है उग्रसेन जी महाराज को दे दो, क्योंकि राज्य में अगर ये मणि रहेगी, कोष में रहेगी, तो राज्य सुचारू रूप से चलेगा, राज्य कोष में कमी नहीं रहेगी। आपको जितनी चाहिए वो मांग लेना। द्वारकाधीश की बात को सुनकर के अनसुना कर दिया। घर गए सत्राजीत जी महाराज और जाकर के अपनी कुल देवी के मंदिर में मणि को रखते हैं। सत्राजीत का नियम था कि नहा करके स्नान करके कुल देवी को ढोक देने के बाद ही अपने राज्य सिंहासन पर बैठ के न्याय इत्यादि वगैरह करते थे। हर व्यक्ति के जीवन में नियम होना चाहिए। अपने घर में जो तस्वीर होता है, नहा धो करके श्रद्धा से हो अगरबत्ती तो अगरबत्ती लगाओ, और अगरबत्ती नहीं हो तो दूसरे को फोकट बत्ती मत दो। बत्ती देना मत सीखो, भले ही अगरबत्ती मत लगाओ। भगवान कहते हैं अगरबत्ती मत लगा, चंदन मत लगा, कुछ मत कर, और लोगों को फोकट की बत्ती देना मत सीख। अगर लोगों को बत्ती देने लगेगा ना तो तेरे घर में बम फूट जाएगा, और ऐसा फूटेगा कि बेटा पता भी नहीं पड़ेगा, छतवा उड़ जाएगा। तुम्हारे घर में हो अगरबत्ती तो लगाओ, तुम्हारे घर में हो भोग तो लगाओ, तुम्हारे घर में हो समय तुम लोगों को तो भगवान के पास बैठो, नहीं है समय कोई बात नहीं, पर लोगों को बत्ती देना मत सीखो। भगवान कृपा करते हैं। घर में अगर अच्छा चित्र है तो उठते से उसका दर्शन करो, आपका दिन अच्छा होगा। कभी कभी आज के बच्चे गुड नाइट बोलना सीख गए, गुड नाइट ऐसा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऐसा नहीं बोलते। अच्छा है, अच्छी बात है।
पर गुड नाइट इसको कहते हैं जिस रात्रि में तुम 6 घंटे आराम से सो जाओ उसका नाम है गुड नाइट। और अगर तुमको रात भर नींद नहीं आई, सुबह पूछे नाइट कैसी रही, उन्होंने कि बेड नाइट। कहते क्यों? क्योंकि करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति और पूजा आगे चले। मूलम गुरुपदम बड़े पंजे खून के धब्बे के संकेत से मोक्षमूलम एक गुफा में प्रवेश करते हैं। कृपा। समाज के लोगों से कहा आप लोग यहाँ रुक जाएं। आपके सीधे हाथ पे नहीं। भगवान के पीछे से प्रहार किया तो भगवान ने भी उसमें प्रहार किया। दोनों की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 19 दिन हो गए। समाज के लोगों ने सोचा कि वो अंदर द्वारकाधीश ने आत्महत्या कर ली होगी। 19 दिन हो गया अभी तक नहीं। यानी मणि उसने चुराई। समाज के लोगों को भी गलतफहमी होने में देर नहीं लगी। तो अपना सर्वत्र चलो मैं अच्छी बैठ प्रभाव हूँ। कमाने लगी। लगाइए चलिए, ये जो छोड़ा नहीं जलने भगवान ने छाछ पिया। अगर भगवान ने आपका लेने का सोचा है, आप लोग चने चिरंजी जो भी लाते हो भगवान के यहाँ तक लाने के बाद रख देते हो, भगवान स्वीकार कर लेता है। कई सोचते हैं कि हम ये लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे। यमुना के किनारे भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ देखो कि आओ ये कौन राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दुक्षाय नमः स्वाहा। ओम भद्राय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः तो स्वाहा। कहा ओम मैं पटुकाय नमः स्वाहा। ओम मुक्ताय नमः स्वाहा। ओम पटुकाय नमः स्वाहा। ओम नीलाकाय नमः स्वाहा। ओम मेघनाथाय नमः स्वाहा। देवताय नमः स्वाहा। ओम मोचद्ये नमः स्वाहा। ओम मंदाय नमः स्वाहा। ओम मध्यमाय नमः स्वाहा। ओम दिव्याय नमः स्वाहा। ओम गंधवलाय नमः स्वाहा। ओम भीषणाय नमः स्वाहा। ओम गयाय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम मित्राय नमः स्वाहा। ओम धनिकाय नमः स्वाहा। शाम को गौतमाय नमः स्वाहा। ओम अनंते नमः स्वाहा। ओम त्वचे नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम प्यासाय नमः स्वाहा। प्यासाय नमः स्वाहा। ओम धूपाय नमः स्वाहा। हर का महीना होगा। सुदामा जी कहते हैं मैं कभी जीवन में तुमसे नहीं मिलूंगा। भगवान न जाने कब कहाँ मुलाकात हो। पत्थर से भी बोलो यज्ञनारायण नहीं आऊंगा। चार लोग ऐसा चार ना कोने से बोलो पकड़ लो दोस्त। इसको। लो पकड़ो। अगर भाग्य में नहीं मेरा यार। लिखा सुदामा जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं सुदामा नगरी बसे। कृष्ण रुक्मणी सभी पत्नियां आपस में विचार करती हैं। आपकी ओर से 500 रुपए। आरती के लिए सावधान हो जाए। आरती हो रही है, आरती प्रज्वलित महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति राम राजम भोजम स्वराजम वैराजम पारमेष्टम राज्यम महाराज महाधिपत्य पर बैठे रहे। उसके पश्चात प्रसाद का यहीं पर से वितरण किया जाएगा। भागवत जी से प्रसाद यहीं पर आएंगे। आप मेरे सभी से निवेदन, आप जिन लोगों से चलते न बने वो लोग यहीं पर विराजमान। वो अपने स्थान पर यहीं बैठे रहे। 10 मिनट में
भगवान आए वापस आपके यहाँ पर भगवान के भागवत जी का विरोध समारोह करने के पश्चात तो बिना प्रसाद के बोल ले जाए। Smile please. Yeah. ये देखो ये मोटे लोग और टाइम पे नहीं आया, हमें डबल से बैठना पड़ा। अभी बैठ जाओ ना यही। तो डबल से नहीं ट्रिपल से बोलो, डबल से तो हो चुका हमको बता रहे हो। लो आली बेटा मोठा मत छुपा पुढे काही चुकी हाय अबे डायपर लगा दो पंडित जी भी नहीं जोड़ रहा है
कार्यकर्ताओं को जय। आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।